हकायत सादी। शेख सादी का तारुफ। शेख सादी शिराज़ी एक बहुत बड़े आलिम और शायर थे। आपका असल नाम सैयद शरफुद्दीन था। सादी आपका तखल्लुस है। आपका ताल्लुक़ ईरान के मशहूर शहर शिराज से है, इसी निस्बत से शिराज़ी कहलाते हैं। आपने बहुत अच्छे अंदाज में छोटे छोटे और सबक आमूज़ किस्से लिखे हैं। इन किस्सों को हकायत कहते हैं। इन हकायात में पढ़ने वालों के लिए बहुत ही नसीहत भरी हो पाते हैं। इनकी मशहूर किताबों के नाम गुलिस्तान सादी और बोस्तान सादी हैं। हकायत को उस्ताद के ज़िद तवज्जो से सुनिए। हकायत नंबर 1। एक दफ़ा कोई बुज़ुर्ग एक जंगल से गुज़र रहे थे। उन्होंने एक दरख्त के नीचे पड़ी हुई एक लंगड़ी लूमड़ी देखी। लूमड़ी बेचारी चल फिर ना सकती थी। बुज़ुर्ग ने सोचा, ये तो चल फिर भी नहीं सकती, ये शिकार किस तरह करती होगी और कैसे अपना पेट भरती होगी। बुज़ुर्ग अभी इस ख्याल में थे कि अचानक एक शेर किसी जानवर को मुंह में दबाए वहाँ आ निकला जहाँ लूमड़ी पड़ी हुई थी। शेर ने अपना पेट भरकर जानवर को खाया, बाकी लूमड़ी के लिए छोड़कर चला गया। बुज़ुर्ग ने ये मंजर देखा तो समझी ये सिर्फ इत्तेफाक है कि शेर इधर आ निकला और पेट भरने के बाद बाकी गोश्त छोड़कर चला गया, जिससे लूमड़ी ने अपना पेट भर लिया। वो बुज़ुर्ग ये देखने के लिए उसी दरख्त के नीचे रुक गए कि देखें दूसरे दिन लूमड़ी को खाना कहाँ से मिलेगा। दूसरे दिन भी वही शेर एक जानवर को मुंह में दबाए वहीं आ गया। इस बार भी उसने कुछ गोश्त खाया और बाकी लूमड़ी के लिए छोड़कर चला गया। लूमड़ी ने उस गोश्त को खाकर अपना पेट भर लिया। अब तो बुज़ुर्ग को पक्का यकीन हो गया कि उस लूमड़ी के रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने कर दिया है। बुज़ुर्ग ने सोचा कि अब मुझे रिज़्क़ की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि एक जगह बैठ जाना चाहिए। मुझे भी उस लंगड़ी लूमड़ी की तरह अल्लाह ताला खुद रिज़्क़ पहुंचाएगा। वो आराम से उस दरख्त के नीचे बैठ गए। इसी तरह कई दिन गुजर गए, मगर उन्हें खाने पीने को कुछ ना मिला, यहाँ तक कि वो भूख से नढाल हो गए। एक रात वो सो रहे थे कि उन्होंने नींद में ये आवाज़ सुनी, ए इंसान, तू लंगड़ी लूमड़ी ना बन जा, बल्कि शेर बन और इसकी तरह अपना शिकार कर और दूसरों को भी खिला। एक नौजवान। हकायत नंबर 2। एक नौजवान शख्स रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा शख्स जिसके हाथ कांप रहे थे ज़मीन में गड्ढा खोदकर एक फलदार दरख्त का नन्हा सा पौधा लगा रहा है। ये पूरी मुशक्क़त काम करते हुए वो बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से बुरी तरह हाँप रहा था। नौजवान शख्स को नहायत ताज्जुब हुआ कि उसने बूढ़े से कहा, बाबा, आप इतने बूढ़े हैं, आपको ये भी नहीं पता कि कल तक ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं? फिर किस उम्मीद पर ये पौधा लगा रहे हैं? कब ये बड़ा होगा, शायद दरख्त बनेगा और फल देगा। क्या आपको यकीन है कि आप इतनी उम्र पाएंगे कि इसके साए में बैठे और उसके फल खाएं? बूढ़े ने तहम्मुल से जवाब दिया, जहाँ तक मौत का ताल्लुक़ है तो वो नौजवान को भी आ सकती है, और रहा ये सवाल कि मैं बुढ़ापे के बावजूद ये पौधा क्यों लगा रहा हूँ, तो इसका जवाब ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दरख्तों के फल खाए, बहुत से दरख्तों की छाँव में वक्त गुजारा। ये दरख्त मैं अपने नहीं बल्कि उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ जो तुम्हारी तरह जवान हैं और जिन दरख्तों से मैंने फ़ायदे हासिल किए थे मैंने नहीं किसी और ने लगाए थे।